ये बताइए कि जो सत्संग हो रहा है इसमें क्या जानकारी दी जाती है? इसमें यही जानकारी जाती है कि जैसे हमारे गुरुजी हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान को जैसे शास्त्रों से वेदों से प्रमाणित करके ज्ञान देते हैं। जैसे कि ये भक्ति जो है मोक्ष के लिए बनाई गई है, ये वही ज्ञान देते हैं। बाकी जो दुनिया में के अंदर जो भी ज्ञान दिया जाता है वो शास्त्रविरुद्ध दिया जाता है। ये कैसे पहचान पड़ेगा शास्त्रविरुद्ध किया जाता है? ये हमें अपने शास्त्रों से वेदों से मिलाना पड़ता है। जो भी गुरु अगर हमें बताते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी ऑथेंटिक जो हमारी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके अनुसार हमें देखना पड़ेगा और मिलाना पड़ेगा कि बाकी सच्चा ज्ञान कौन दे रहा है। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। हम आगे और देखते हैं क्या आप क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। क्या सेवा चल रही है आपकी? तो जलराम की सेवा चल रही है आपकी इस समय। और रखे हैं, ये क्या है? ये नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कल्याण दास। कल्याण दास जी, बताइए ये जो आप स्टार लगाए बैठे हैं इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या होता है इससे? ज्ञान की किताबें हैं ये जी, ज्ञान गंगा है, कबीर परमेश्वर है, गीता है, ज्ञान अमृत है, ये पुस्तक हैं लगे हुए। हाँ जी। तो ये क्या आप मोल बेच रहे हैं इनको? नहीं। और इसका क्या सेवा है पामाली की। परमात्मा की सेवा है, तो ये सेवा में दी जाती है। ये किन लोगों को दी जाती है? ये लोग इच्छा हो वो लोग क्या जो पहली बार आते हैं उनको दिया जाता है? नहीं कोई ले जो होता है ले जाता है। धन्यवाद। तो दर्शकों हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितनी शांति है और शालीनता के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। सामने सत्संग हो रहा है और सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का ये मंच बना हुआ है और इस मंच पर उनके स्वरूप रखे हुए हैं, ज्योति जल रही है। साफ हो जाएगा जैसे सूरज के आगे आपको दिखा दें ऐसे कर्म ये एलईडी से सत्संग चल रहा है। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा के बीच में ऐसे अपने प्रवचनों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सूर्य के बीच में एलईडी के द्वारा सत्संग चल रहा है हवा चलती है और ये भीतर करके यहाँ पर बड़ी शांति के साथ पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे पदरा शांति पूर्वक सत्संग सुनते हुए श्रद्धालु जन प्रेम की पवन और करचित मंजन आपने सत्संग बहुत से देखे होंगे, लेकिन ऐसा सत्संग नाम का जाप करें नहीं देखा होगा ना सुना होगा कि इस तरह से शांति से बैठे हुए यहाँ ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और जब ये आत्मा को सच्ची आएगी तो कहते प्रेम की शांति पूर्वक लाइन में शुक्र करें याद रखेगा बड़े अनुशासन के साथ सब बैठे हुए हैं। होगी आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। जो आप तो क्या देखेंगे, कहने को तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, दुर्गा धाम कॉलोनी चंदोसी के अंदर किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों को भी देखें आप, तो वो भी सत्संग में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं। और ये सभी भगत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी तरह की कोई भी कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं दिखाते, अनुशासन में रहते हैं, शांति पूर्वक अपना सत्संग श्रवण करते हैं, शांति पूर्वक समाज में भी रहते हैं। तो इनका एक आचरण बड़े समाज के अंदर छवि छोड़ते हैं कि समाज इनको देख करके भी अगर चले तो बहुत सुधार हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का समाज अन्य साधु संत महात्माओं में नहीं देखने को मिलता। तो दर्शकों हम आपको बता दें कि अगर देश में इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाएं तो बहुत जल्द भारतवर्ष में पूरा विश्व शांति और सद्भावना को प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंद कुमार सिंह, स्वागत है आपका हमारी आध्यात्मिक न्यूज चैनल पर। दर्शकों, इस समय हम एक सत्संग का जो आयोजन हो रहा है उसमें पहुंचे हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी
हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सत्संग किया जा रहा है, वो भी एलसीडी के माध्यम से। तो एलसीडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज अपने मंगल प्रवचनों में जो सुनाते हैं वह यहाँ श्रद्धालु बड़ी शांतिपूर्वक अनुशासन में बैठ करके उनका सत्संग सुनते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम एक जनार्दन पांडे जी हैं, जनार्दन प्रसाद पांडे, जिन्होंने कमेंट किया था कि आप कपोल कल्पित ज्ञान क्यों सुनाते हो और क्यों भरमा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं। तो उनके उसी एक कमेंट का, उन्हीं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को यहाँ पर एकत्रित किया है और उनसे उस प्रश्न का जवाब जानेंगे। दर्शकों, कोई भी कमेंट है तो कमेंट या तो सोच विचार करके दिया जाता है या फिर ना समझी में भी दिया जा सकता है, क्योंकि जो भी वीडियो बनेगी तो उस पर जो प्रमाण दिए जाते हैं वो शास्त्र में लिखित होते हैं, शास्त्र में ही होते हैं, तब वो बताए जाते हैं। लेकिन शायद जनार्दन पांडे ने या तो वीडियो पूरी देखी नहीं है या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से विरोध करते हुए इस कमेंट को किया है। तो दर्शकों, हम अभी चलते हैं, हमारे पीछे खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, ये बताइए कि एक जनार्दन पांडे जी ने जो एक कभी महात्मा जी 109 वर्ष के थे, उनसे जो इंटरव्यू लिया गया था, उसमें आपने ऋग्वेद मंडल का रेफरेंस दिया था कि वो परमात्मा आता है तो कुंवारी गाय का दूध पीता है। ऐसा कृत किसी और ने नहीं किया, ये भी वहां साफ जाहिर हुआ था। लेकिन फिर भी जनार्दन पांडे ने या तो वो वीडियो देखी नहीं पूरी या वो समझ नहीं पाए। उनका कमेंट है कि क्यों कपोल कल्पित कथा सुना रहे हो, क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनार्दन प्रसाद पांडे जी ने शायद या तो कोई पूरी वीडियो देखी नहीं, और देखी तो उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया। उस वीडियो में साफ बताया गया था कि जब कबीर साहब जी बनारस में जब कमल के पुष्प पे आए थे और नीमा नीरू को मिले थे, तब 25 दिन उन्होंने कुछ भी ना दूध ग्रहण किया, ना कुछ खाया ना पिया। नीमा नीरू को जो है चिंता हो गई, तब उन्होंने अपने गुरु एक रामानंद जी थे, उनसे पूछा था जाके कि हमारा पुत्र जो है ना तो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तो इसका प्रमाण जो है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में दिया गया है कि जब परमात्मा इस धरती पर आता है तो कुंवारी गाय का दूध पीता है और कुंवारी गाय के दूध से उसकी परवरिश होती है, ये कहा गया था। लेकिन जनार्दन प्रसाद पांडे जी ने शायद ये पूरा वीडियो देखा नहीं है। देखें, संत रामपाल जी के ज्ञान को समझें और साधना चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक परमात्मा का जो ज्ञान आता है उसे देखें, तभी उनको पूरा ज्ञान होगा, या फिर अध्ययन करें। तो सर, एक चीज और उन्होंने और पूछी है, ये कहा कि तत्वदर्शी संत वही कैसे हो सकते हैं? क्या तत्वदर्शी संत और नहीं है क्या? मैं तत्व ज्ञान नहीं जानता हूँ। देखिए, तत्वदर्शी संत वो होता है जिसे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान होता है, हर धर्म का ज्ञान होता है। संत रामपाल जी महाराज ने, आज मैं समझता हूँ, ईसाइयों को, मुस्लिम धर्म को, हिंदू धर्म को, सबको अपना अपना अलग अलग अपना ज्ञान दिया है, और वो भी शास्त्रों से दिया है। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही उन्होंने सारा शास्त्रों का ज्ञान दिया है। जनार्दन प्रसाद पांडे जी उन शास्त्रों को पढ़ लीजिए, संत रामपाल जी ज्ञान को सुन लीजिए, उनके सत्संग को सुन लीजिए, और मैं आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करूंगा कि ज्ञान गंगा किताब है उसका अध्ययन कर लीजिए। ठीक है सर। तो सर, एक चीज और जो है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तत्वदर्शी संत की कोई पहचान ऐसी और भी है जो जनार्दन पांडे जी को संतुष्टि हो सके कि वो पांडे हैं, वो ब्राह्मण हैं, शायद उसी परिवार से आते हैं। तो उनके जो कमेंट है, उस कमेंट में आप तत्वदर्शी संत के बारे में सही स्पष्टीकरण के साथ कोई एग्जाम्पल दीजिए जो उनको संतुष्टि हो। सत साहेब, देखिए, ये पांडे जी जो भी कह रहे हैं, पहली बात तो उन्हें गीता देखनी चाहिए। गीता में बताया गया है कि जो उल्टे रथ के वृक्ष को पूरी तौर से समझा देगा और उसका साक्षात पूरा वर्णन कर देगा, वो तत्वदर्शी संत होता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सब एक वर्णित करके श्लोक के माध्यम से पूरा खोल के रख दिया है। अगर जो व्यक्ति कह रहा है ना कि वो तत्वदर्शी संत नहीं है, तो इसका प्रमाण गीता में दिया गया है। उस गीता को जाके साक्षात पढ़ें और तब ये वीडियो देखें और इसके माध्यम से सत्संग को सुने और हमारे गुरुदेव जी के हर वचन को अच्छे से सुने, क्योंकि जितना मैं नहीं जानता हूँ इतना मेरे गुरुदेव बहुत परिपूर्ण है और तत्वदर्शी संत हैं। उनके वीडियो को देखो,
और मिलान करो अपने सदग्रंथों से, अपने सदग्रंथों से मिलान करो, हमारे गुरुदेव के प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनते हुए मिलान करो, अपने सदग्रंथों को देखो। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम सदग्रंथों के अनुसार ही मिलान करें। सर यहाँ पर एक बात ये कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि वो जनार्दन पांडे जी प्रसाद जो पढ़ने हैं वो भी हमारे दर्शक हैं, वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर वो अच्छी ढंग से आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो तत्वदर्शी संत हैं और वो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, तो वो पहले से कहाँ थे, पहले क्यों नहीं आए? देखिए, हर चीज का एक समय होता है और वे 1997 से उन्हें आदेश मिला था, तब से वो ज्ञान का मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उससे पहले उनको आदेश नहीं मिले थे, उससे 1997 से नामदान का आदेश मिला था और तब से ही वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर ये जानना चाहेंगे आदेश किसने दिया था? आदेश जैसे बोल रहे हैं आप, आदेश किसने दिया? सर देखिए, हमारी परंपरा जो गुरुदेव की है, पहले से ही गुरु परंपरा चल रही है और गुरु के आदेश अनुसार ही सत्संग की जो आदेश मिलता है, तभी किसी को नामदान देने का, गुरु बनने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे हमारे गुरुदेव को संत उन्होंने आदेश उनको दिया है। देखिए सर ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सर बोलिए। ऐसा है, कबीर सागर में दिया गया है 4505 तब ये मेरा वचन होगा साचा, और ये 5505 1997 में भी थे, तब हमारे गुरु जी को, हमारे अपने गुरु जी से, उनसे रामानंद स्वामी से, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, नाम दीक्षा देने की ये प्रेरणा मिली थी, तब से गुरु। चलो तो सर ये जो उन्हें ज्ञान मिला था उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो कैसे मिला था वो बताइए, आदेश क्या है? जी 1997 में कबीर परमात्मा मिले थे उनको, उन्होंने आदेश दिया था, और भी गुरु अपने गुरु रामादेव स्वामी के आदेश से ये 1997 में कबीर परमात्मा जी मिले थे, तब उनको एक प्रेरणा हुई थी सतज्ञान की, और 1994 में उनको नाम देने की प्रेरणा जो है ये अपने गुरु रामदेवानंद स्वामी से प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, गीता जी के अनुसार तत्व ज्ञान, जैसे गीता जी तो जनार्दन पांडे जी भी पढ़ते हैं, कह रहे हैं मैं भी गीता पढ़ा हुआ हूं तो मुझसे सीख लो, तो क्या गीता जी संत रामपाल जी महाराज जी नहीं है? अलग से बताइए क्या बात है। नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर है, उसमें सही से देखें। और ये तो सर मेरा सवाल ये है, वो जनार्दन पांडे जी कह रहे हैं कि जो गीता जी आप बोल रहे हो वो मैंने भी पढ़ी है, गुरु के बिना आप मुझसे सुन लो, पढ़ते हैं उसके क्या मुझे गुरु मान लो? कृपया वे अपने गुरु धारण करें और तब ये मतलब गीता और चारों वेद वगैरह ये छान के देखें। और जो हमारे गुरुदेव जी हैं वो शास्त्र अनुकूल ही साधना बता रहे हैं, और गीता में ये लिख रहा है ओम तत्सत इति निर्देश है, ये गीता में डायरेक्ट कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए मात्र 3 मंत्रों की आवश्यकता होगी। अब वो हमारे गुरुदेव 3 मंत्र देते हैं, प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र सतनाम है, तीसरा मंत्र सार नाम देते हैं। इन तीसरा नाम जो सार नाम है उससे ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगी, और ये पूर्ण अधिकारी हमारे गुरुदेव जी ही हैं जो तीनों मंत्रों की सत्य साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं। सत्साय। हाँ जी बताइए सर। एक प्रश्न ये आता है कि जैसे इन्होंने बता दिया, लेकिन प्रश्न वही रुका हुआ है कि तत्वदर्शी संत के बारे में बात चल रही है। तत्वदर्शी संत की पहचान जो है वो आज एक संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों कहा जा रहा है? जी सर साहब, मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया गया है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया गया है कि उधर मूलम अधे शाखा, यानी ऊपर को जड़ रूपी जो संसार रूपी वृक्ष दिखाया है गीता अध्याय 15 के 1 में, और नीचे शाखाएं और पाते बताए हैं, यानी कि उस संसार रूपी वृक्ष को जो प्रमाण सहित वेदों से शास्त्रों से बता देगा वही तत्वदर्शी संत होगा, यानी वेद के तात्पर्य को जानने वाला होगा। तो संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने उस गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को अच्छे से समझाया है। किसी भी विश्व में आप देखें, जितने भी धर्मगुरु ने किसी भी हमारे शास्त्रों को ना तो पढ़ा है, यदि पढ़ा है तो समझा नहीं है, और या वो समझ नहीं पाए, क्योंकि जैसे हमारे भाई ने एक वाणी बोली थी, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी, यानी वो गुरु के बिना उस सार को समझ नहीं सकता कि इसमें कहा क्या गया है, उसको कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा। संत की पहचान बताइए गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में, और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि 15 के 4 में कह रहा है कि मैं भी उस परमेश्वर की शरण में हूं, और गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 64 में भी कह रहा है
कि मैं उस आदि नारायण पुरुष के मैं भी शरण हूं, यानी मेरा भी पूज्य देव भी वही है, तो वही पूजा के योग्य है। जैसा कि अभी प्रसंग चल रहा था कि कबीर साहेब मतलब केवल इन्हीं को ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज को, यही तत्वदर्शी संत और कोई नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आए हैं। एक वाणी है परमात्मा की कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। यानी परमात्मा चारों युगों में आया है। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे। सतयुग में भी परमात्मा कबीर जी यही ज्ञान बताया करते थे जो आज से 600 साल पहले काशी में आकर बताया, और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वही ज्ञान बताया। तो उन लोगों ने उस समय सतयुग में उन्हें वामदेव नाम से जानने लगे। आप वामदेव को अच्छी तरह से जानते होंगे। वाम का अर्थ होता है उल्टा, यानी वो बताते सही थे लेकिन उनका लोग उल्टा समझते थे, उन्हें वामदेव कहने लगे थे। ऐसे ही त्रेता में मुनिंदर रूप में आए थे। नल नील को मिले, और मंदोदरी को मिले, और विभीषण को मिले, जो रावण का भाई विभीषण था उनको मिले। हनुमान जी को भी मिले थे, जिनसे उनका कल्याण हुआ, उन्होंने मंत्र दिया। वही ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और वही वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार तत्वदर्शी संत हैं। परमात्मा की वाणी ये भी है, सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे वैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। क्योंकि गुरु तो दुनिया में बहुत हैं। वाणी है परमात्मा की कि अंधे गूंगे गुरु गणे, लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं काग बनावे साख। परमात्मा की वाणी ये सिद्ध करती है कि सतगुरु वही, यानी सतगुरु का जिक्र किया गया है इसमें। सतगुरु वही होगा जो सभी शास्त्रों को जानता होगा, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताता होगा। क्योंकि गुरु तो बहुत हैं। आप देखो गुरुओं की भारत में बाढ़ आई हुई है, गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु सच्चा गुरु एक समय में एक ही होता है, और वो स्वयं परमात्मा होता है, और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो ज्ञान खुद बताता है। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि अपना शरीर तक गलाकर चले गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सृष्टि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हम कैसे उत्पन्न हो गए हमें नहीं पता, हम बस एक जो क्रिया चल रही है वो चला रहे हैं कि ब्रह्मा जी उत्पन्न कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, और शिव जी संहार कर रहे हैं, बस हमें इतना ही पता है। लेकिन वो भी इस बात से अनजान है कि हमें सृष्टि में लाया कौन, हम बस किसी के बताए हुए काम कर रहे हैं बस, यानी हमें सृष्टि में लाया कौन, यानी वो भी इस बात से अनजान है, यानी वो उन्हें भी सृष्टि का ज्ञान नहीं है। और जो ऋषि महर्षि हमारे वो भी अपना शरीर गलाकर तप करके चले गए, लेकिन वो भी इस बात का पता ना लगा पाए, क्योंकि गुरु के बिना वेद पढ़ने से वो सार को नहीं समझ सकता। ये सच है। तो देखा दर्शकों, आपने इन्होंने बड़े विस्तार से बताया है, और हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी इस बात पर निर्णय करेंगे, और जो भी कमेंट दें तो सोच विचार करके दें, किसी का विरोध ना हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान जो है पूरे विश्व में विख्यात है और प्रसारण हो रहा है। तो उसको देखें और संत रामपाल जी महाराज जी से विरोध भाव छोड़ दें, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि जितने ने विरोध जहां भी किया है संतों से, तो उन्होंने नुकसान पाया है। तो दर्शकों, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि चैनल को बखूबी आप देखें, लेकिन अच्छी अच्छी जानकारियों को ग्रहण करें, और ये जो बोल रहे हैं एकदम ऐसे स्पष्ट बोलते हैं, और इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता है। जैसे बच्चे के बारे में सतलोक गया, वहां कर घूम के आया, देखा, तो उसके बारे में भी लोगों ने टिप्पणियां की कि बच्चे को सिखा के, समझा के, बुलवा के इस तरह से बच्चों को गुमराह कर रहे हो, जैसा बच्चे के मन में डाल दिया जाता वैसा हो रहा है। तो दर्शकों, हमारे जो चैनल है वो खोज कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या कोई और धरती पर संत है? अगर हो तो आप बताएं, अगर कहीं हो तो सामने लाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का खुला चैलेंज 2009 से है कि जो भी हो आइए डिबेट करिए, ज्ञान की चर्चा कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं मानने को तैयार हूं आपका ज्ञान, अगर आप गलत हैं तो फिर इन भोले भाले श्रद्धालुओं को गुमराह ना करें। तो ये देखा, अभी हम और जानते हैं, एक अनुयायी हमारे साथ और भी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और वो भी बताना चाहेंगे। उनसे एक प्रश्न करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपसे भी यही हमारा सवाल है कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान का और अपने उस तत्व के जो मायने हैं वास्तव में क्या, किसको तत्व कहते हैं? सर जी, मैं बताना चाहूँगा कि लोग जो वीडियो देखते हैं और बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं,
तो हमारे गुरुजी ने पहले ही सत्संग से रिकॉर्ड करके सब कुछ दे दिया है और एक एक चीज प्रमाणित करके दे दिया। अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो उनके सत्संग को सुन के ही खुद अपने आप को पहचान लेगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। उन्होंने हमसे जो हम सीख रहे हैं उन्हीं से सीख रहे हैं, तो उन्होंने अपने सत्संग में सारी चीजें उन्हें क्लियर करके दे दी हैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सभी लोग उनकी वीडियो को, सत्संग को अवश्य सुने और उन्हीं से उनका सार निकलेगा। और गुरुजी एक बात कहते हैं कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जगमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजी बार। तो सतगुरु जो होता है ना, वो एक बार में सुलझा देता है और ऐसा सुलझाता है कि वो दोबारा उलझता नहीं है। अब तक के जितने हमारे सतगुरु थे, उन्होंने जैसा उसको समझ में आया, जैसा उन्होंने पढ़ा, उन्होंने वैसे ही उनको माना और लोगों को अपना ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे बढ़ती परंपरा के अनुसार उन्होंने ये सोचा कि हमारा तो धंधा चलना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने उन लोगों को गुमराह करना स्टार्ट कर दिया। सच्चाई की बहुत बड़ी वो रहती है कि अपोजिट रहता है, ज्ञान जो होता है सच्चाई वाला, उसके खिलाफ दुनिया रहती है, क्योंकि ये सबको पता है। तो इसलिए सच का जो मार्ग है ना बहुत कठिन है। और इसलिए हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जब से दे रहे हैं नाम दीक्षा और अपनी सत्संग की बाणी से बता रहे हैं, तो ये बहुत कठिन जटिल समय है और सब लोगों को समझना चाहिए। और हमसे बेहतर तो हमारे गुरुजी के सत्संग अगर वो सुनते हैं तो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी बताया कि सत का ज्ञान जो है हमारे कठिन है, तो इसी तरह से क्या संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी बढ़ते जा रहे हैं? अभी धीरे धीरे समझते समझते पहले संत रामपाल जी महाराज अकेले चले थे इस सत्संग को लेके, और उन्होंने भी सोचा कि कहीं मैं ऐसा ना हूं कि मेरा ज्ञान ये चले नहीं चले। तो परमात्मा जिसके साथ होता है तो वो हमेशा खड़ा रहता है। तो गुरुजी के जब सत्संग कर रहे थे तो धीरे धीरे वो बढ़ते चले आ रहे थे, तो अनुयायी समझने लगे, उन्हें लाभ होने लगे, तो धीरे धीरे आज संख्या बढ़ने लगी और आज करोड़ों में संख्या पहुंच चुकी है। और ऐसे ही धीरे धीरे सब लोग जो ना समझ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे एक दिन। और जो कहीं कहीं जो पुस्तक सेवा हमारी होती है और जहाँ लोग जो विरोध करते हैं वो बिना उस वजह के विरोध करते हैं। अगर आपको कोई विरोध करना है तो सीधे आप कोर्ट में जाइए। अगर हम पुस्तक सेवा कर रहे हैं तो हमसे बहस ना करें, सीधे कोर्ट में जाएं, हमारे खिलाफ मुकदमा करें, उसके बाद आप अपना कोई एक्शन लें। लेकिन ऐसे हमसे लड़ाई दंगा या कुछ प्रकार का कोई चीज ना करें। सभी से ये अनुरोध है कि जो भी पुस्तक हमारी जो है वो प्रमाणित है और कोर्ट ने हमें इस चीज से अलाउ कर दिया है। और बाकी सबसे यही अनुरोध है कि सत्संग को आप अवश्य सुने। तो धन्यवाद सर। सर एक चीज और आती है सामने, ये जैसे कहते हैं कि जो जितने भी आज तक धर्मगुरु रहे और उन्होंने लाखों लाखों लोगों को अपने उसमें सानिध्य में रखा है, तो क्या वो लोग नहीं जान पाए कि तत्व क्या है? हाँ, वो लोग नहीं जान पाए। अगर वो जान जाते तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने पेट की पड़ी है, वो अपने बिजनेस बढ़ा रहे हैं। उन्हें सर मैं उनकी नहीं कर रहा हूँ जो गुरु बैठे हैं, मैं उन भोले वाले मतलब उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उनके अनुयायी है। हाँ, तो जो अनुयायी है वो तो सीधे साधे हैं। जैसे हम भी थे तो हम भी सीधे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि से समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर समझा रहा है हमें इस तरह से, तो हमें अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए कि इसमें ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कहीं दूसरों की बातों में आके हमें ये नहीं कहना चाहिए वो फलानी सिंह गलत है। तो आजकल के समाज में जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत तरीके से आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं वो दूसरों की बातों में आ रहे हैं। और उनसे ये अनुरोध है कि आप खुद विचार करें और उनके सत्संग को सुने और दूसरे धर्मगुरुओं के सत्संग को भी सुने, फिर आप मिलान करें, उसके बाद में आप अपना निर्णय लें। बहुत अच्छा सर। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी बात बताई है और एक सीधे सीधे एक साफ सामने आता है और एक बात साफ जाहिर हो जाती है। कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जब तन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति स्वयं में बुरा होता है, स्वयं में ही जिम्मेदार है अपनी बात का, अपने आप को। अगर कहीं भी किसी तरह से कोई चीज है तो निर्णय किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, दो चीजों को सामने रखा जाता है तो मिलान किया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को और संतों के ज्ञान से मिलान कीजिए और फिर उसके बाद तब निर्णय लीजिए कि किसका गलत और किसका सही है। तो नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी किसी गांव में एक या दो ही हैं और बहुत पुराने हैं, क्या कारण है? क्या वो गांव में किसी के पास कोई संपर्क नहीं रखते हैं या मान लो उनसे गांव वाले मिलना नहीं चाहते हैं? सर साहब देखिए, जो भगत लोग हैं जो ज्ञान को गहराई से सुनते हैं वो ही जुड़ते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे होते हैं गांव के कि वो ज्ञान को तो सुनते हैं, उसके बाद में पुरानी प्रथा हैं, कुरीति हैं, त्योहार हैं, दहेज प्रथा, विवाह शादी हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहते। सत्य ज्ञान तो वो जानते हैं। दूसरा, एक अटैक वो और लगा देते हैं जगत वाले कि आपके गुरुदेव तो जेल में है। दूसरी बात,
जेल से क्या मतलब, आप ज्ञान सुनो, ज्ञान के आधार पर उसके अनुसार चलो, और ये पुरानी प्रथा कुरीति को छोड़ना नहीं चाह रहे। इसीलिए कुछ लोग समझ चुके हैं तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे कुरीतियों को, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब तुम्हारे गुरुदेव बाहर आ जाएंगे तब नाम लेंगे। तो ऐसे करके संख्या बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन ज्ञान अधिकतर पहुंच चुका है सर, सच है जी। तो ज्ञान में आपके जो गुरुजी के नियम हैं, वो नियम कौन कौन से हैं, क्या आप बताएंगे? देखो, नियम जो हैं वो बहुत सादा सिंपल हैं, और उसमें कोई कठिन बात नहीं है। होते हुए उन्हें लगता है कि बहुत कठिन है, कोई नियम नहीं है, ज्यादा सरल सादा सिंपल है। जैसे कि दारू शराब है, ये नहीं खेलना है, जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीनी है, बीड़ी गुटखा नहीं खाना है, धूम्रपान हमें पीने खाने की तो बहुत दूर रही, हमें छूना भी नहीं है, किसी का सहयोग भी नहीं करना है, ये हमारे नियम है। अब ये जगत के लोग कुछ सोचते हैं कि हम जब छुएंगे नहीं तो हमारे आने वाले रिश्तेदार को हम कैसे देंगे, इसलिए वो छूते नहीं है, तो हम नहीं लेंगे नाम। इसलिए जनसंख्या जो बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नियम बहुत हैं। जैसे छूना मना है तो वो रिश्तेदार आते हैं, बीड़ी गुटखा खाने वाले आते हैं, तो वो हमारे रिश्तेदार रूठ जाएंगे, इसलिए वो नाम से वंचित रह पा रहे हैं। जबकि सत्य ज्ञान यही है, और इसी से पूर्ण मोक्ष होगी। मनुष्य को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, और बिना मनुष्य योनि के मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, और बिना सत्य साधना के। और ये गीता में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है। उस परमात्मा को पाने के लिए 3 मंत्रों को तत्वदर्शी संत देगा, और उस तत्वदर्शी संत को ढूंढो। ये कारण यही है सर कि ये लोग इसीलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं कि धूम्रपान लाना पड़ेगा, या फिर मतलब रिश्तेदार का सम्मान, वो ये सोचते हैं कि आपने ओम तत्सत मंत्र बताया जी। जो लोग राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे श्याम, राधे राधे तो ज्यादा ही चलन मिलेगा ज्यादातर गांवों में, क्योंकि तिलक लगा करके राधे राधे बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो क्या राधे राधे नाम गीता जी में है? नहीं, गीता में 18 अध्याय हैं, उसमें कहीं पर भी राधा का कोई वर्णन नहीं है। और ये तो राधा एक प्रेमिका थी कृष्ण भगवान की, ये परमात्मा का वो नहीं है इसमें। और परमात्मा का तो जैसे राम राम, परमात्मा का ये सत साहिब बोलो, ये शब्द प्रमाणित हैं, वो क्यों नहीं बोलते? ये गीता में कहीं राधा का नाम प्रमाणित ही नहीं है। ये तो मतलब बहुत गलत रीति की। तो क्या जैसे आप बोल रहे सत साहिब बोलो, राम राम बोलो, इससे मुक्ति हो जाएगी क्या? ये मुक्ति का वो नहीं है, लेकिन ये परमात्मा को इंगित, सत मतलब ईश्वर, सच्चा, साहिब मतलब मालिक, संबोधन करने वाले, संबोधित करने ये संबोधित करने वाले एक वो है, हाँ, चिन्ह है, या वो एक नारा है हमारा। लेकिन इससे पूर्ण मोक्ष नहीं होगी, ये मंत्र नहीं है, ये हमारा परमात्मा का याद करने का एक तरीका है। सत मतलब सच्चा, साहिब मतलब मालिक या परमात्मा, वो सच्चे मालिक को याद करते हैं हम सत साहिब बोलकर। जी। तो ये तो संबोधन वाला हो गया कि हम संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं जी। तो सर आप बताएंगे कि जैसे आप जो आचरण करते हैं, क्या उसका प्रमाण है कहीं गीता जी में, और जो संसार वाले करते हैं उसका भी प्रमाण है गीता जी में? जी सत साहिब, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने ये प्रश्न उठाया था कि आपके गांव में कोई कोई भगत मिलता है, संत रामपाल जी का कोई कोई भगत मिलता है, बाकी सब जगत के ही हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका सबसे अहम जो कारण है वो तो ये है कि ज्ञान, उनके पास वो वास्तविक प्रमाणित ज्ञान नहीं है जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व समाज को दे रहे हैं, मानव समाज को। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, सभी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता भागवत सभी से प्रमाणित है। और जो अन्य जो जगत के लोग हैं वो हमसे इसलिए बैर रखते हैं क्योंकि हमारे वो आचरण को, हमारे नियमों को वो ये समझते हैं कि अलग है, नए है, कैसे फॉलो होंगे, ये ऐसा नहीं होता, ऐसे इनके नियम है। जैसे हमारे भाई ने बताया अभी कि जो शराब, अंडा, मांस, मछली ना सेवन करनी है, ना किसी को ला के देने हैं। तो और जैसे कि और भी बताया था उन्होंने कि जब हमारे घर पर कोई आ जाता है तो उनका सम्मान कैसे करें, तो क्या इन्हीं चीजों से सम्मान होगा? अगर ये अच्छी चीज है, जैसे एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो अपने छोटे बेटा बेटी को, नाती पोता पोती को अपने मुंह से निकाल कर दूध भी दे सकते हैं कि बेटा ये पी ले, क्योंकि उन्हें पता है दूध अच्छी चीज है। वो ये नहीं चाहेंगे, वो ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी चीज है, अगर वो छू भी ले तो कह देते हैं अरे ये गंदी चीज है। भाई गंदी चीज है, आप अपने पोता पोतियों को बता रहे हो तो आप क्यों ग्रहण कर रहे हो? आप जैसा करोगे वैसा वो आचरण करेंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि
वो जो साधना करते हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो साधक यानी भक्ति साधना करने वाला व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई भी सुख शांति प्राप्त नहीं होता। और उसके 16 के तुरंत 24 में कहते हैं गीता ज्ञानदाता ने कि हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में यानी कौन सी साधना है, कौन सी पूजा तुझे करनी है, कौन सी नहीं। और शास्त्र आप प्रमाण के लिए देख सकते हैं, हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है, आप प्रमाण के लिए देख सकते हैं। जी आप प्रमाण दिखाना चाह रहे थे? जी हाँ, प्रमाण हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके राइटर हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा ये श्रीमद् भगवद गीता है, जयदयाल गोविंद इसके राइटर हैं, राइटर। और वो इसमें गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पर ले चलते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये है गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23। इसमें लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को ही। और इसी गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में कह दिया कि हे अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, मतलब कौन सी साधना तुझे करनी है, कौन सी साधना नहीं करनी है, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। यानी कि गीता अध्याय जिस तरह हमने अभी आपको प्रमाण दिए थे, इतने प्रमाण देने के बाद भी जो संत रामपाल जी महाराज सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों पर ये प्रचार दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं, एक ही बात के 6 प्रमाण बता रहे हैं, और फिर भी ये जनता समाज जागरूक नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है, परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर पिछले कर्मों से हर चर्चा ना भावे, के ऊग है के उठ चले के और ही बात चलावे। तुलसी पिछले कर्मों से हर चर्चा ना भावे, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जावे। जैसे व्यक्ति को कोई बुखार हो जाता है, परेशानी हो जाती है शरीर में, तो रोज खाने वाला भोजन भी उसको अरुचि लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब भोजन गलत नहीं है, लेकिन उसके शरीर में दिक्कत आ गई, वो दिक्कत है, इसलिए वजह से वो भोजन उसे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उस रोग को समाप्त करने के लिए कुलीन की कड़वी गोली खानी पड़ेगी। वो कुलीन की कड़वी गोली संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, प्रमाण सहित दे रहे हैं। वो ज्ञान उन्हें सुनना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो कुलीन की कड़वी गोली होती है वो खानी पड़ती है, तभी वो बुखार जो होता है, परेशानी तभी ठीक होती है। और तब वो रोज खाने वाला भोजन हमें अच्छा लगने लगता है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था रोग के कारण, वो हमें अच्छा लगने लगता है। तो दर्शकों, देखा आपने, इन्होंने बताया कि सच्चा मार्ग जो है वो बड़ा कड़वा है और सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई को ग्रहण करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, और यही ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। वो उनके अनुयायी बता रहे हैं कि भाई ये ज्ञान तो सूरमा ही ग्रहण करेगा, और कड़वी जो बात है वो सहन कर लेगा, वही इसको अमल में लाएगा। तो दर्शकों, ये कारण रहा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो भी जहां भी हैं वो दृढ़ हैं, चाहे वो 1 हैं चाहे वो 10 हैं, लेकिन वो दृढ़ हैं और वो पीछे नहीं हटते, ना कदम हटाते, लेकिन ना किसी से झगड़ते हैं, ना लड़ते हैं। तो दर्शकों, देखते रहिए आध्यात्मिक जागृति न्यूज, हम आपको दिखाते रहेंगे आध्यात्मिक से जुड़ी सभी जो सच्चाई है और जो आध्यात्मिकता जहां तक शास्त्रों में प्रमाणित है वो संत रामपाल जी महाराज जी दिखा रहे हैं, और उनका न्याय भी वही दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं ना संत रामपाल जी महाराज जेल में, वो अकेले जेल में हैं, क्योंकि जैसा उनके साथ किया गया है, जैसा उनके साथ हुआ है, वो तो सब विदित है, सबको पता है, लेकिन लोग अभी सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज वो करोड़ों में संत रामपाल जी महाराज अपने रूप धारण कर चुके हैं। कहते ना है, परमात्मा 1000 आंखों से देखता है, 1000 भुजाओं से कार्य करता है और 1000 पैरों से चलता है। ये सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज करोड़ों रूप धारण कर चुके हैं। अब इसमें कोई संशय नहीं है। दर्शकों, आध्यात्मिक जागृति न्यूज का यही एक लक्ष्य है कि आप तक सच्चाई पहुंचाते रहें। संत रामपाल जी महाराज, धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद सर। सत साहिब। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं एक
गांव में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा ऐसा कहे कि निंदनीय कार्य हुआ है जो नहीं होना चाहिए, और उस निंदनीय कार्य को जो है सपोर्ट किसका मिला और उन लोगों ने कैसे किया, क्योंकि धर्म का प्रचार संविधान आदेश देता है करने के लिए, धर्म का प्रचार करो, लेकिन ना पूछे ना जाने ना ये समझे कि ये क्या है, आकर के वो जो है किसी तरह से उन सज्जन, उन अच्छे और उन सतमार्ग में चलने वाले लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो आज हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश की घटना को वो किस स्तर से और किस नजरिया से देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में घटना घटी अभी मेला में, गुना में। तो गुना मध्य प्रदेश में वो लोग आए और वहां देखा, वीडियो हमने देखी है कि उसमें जैसे ही उन्होंने आकर के देखा और आते ही उन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी। तो आप उस चीज को किस स्तर से लेते हैं और कौन से नजरिया से देखते हैं? देखिए जी, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और हम किसी के साथ गलत व्यवहार, हम सोचते हैं हमसे कोई गलती ना हो जिससे कि कोई हमसे लड़े या गलत शब्द अपशब्द बोले। हम तो केवल वहाँ पर पुस्तक सेवा हो रही थी, उन लोगों ने गलत व्यवहार किया। अगर हमारी कोई गलती होती तो वो हमको ये बताते कि आपने कोई गलत काम किया है। वो बिना वजह उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, और हम यही चाहते हैं कि इसका न्याय मिले और सरकार हमारा साथ दे, बस यही चाहते। बताइए सर, आप उसे किस स्तर से देखते हैं जो बिना बताए आकर के भिड़ जाते हैं? क्या आप कोई गलत कार्य करते हैं? सर देखो, प्रचार प्रसार करना ये हमारे संविधान में भी है, धार्मिक स्वतंत्रता में हमारे लिए ये न्याय, ये मतलब हमें मिल चुका है, अधिकार संविधान में भी है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता से स्वतंत्र हो, आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसमें ये तानाशाही लोग लाठी डंडा चलाते हैं, एकदम भिड़ते हैं, ये सर गलत है। और इसके साथ ये एक्शन लिया जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता में सब स्वतंत्र हैं, कोई ये शास्त्र विरुद्ध जो साधना कर रहे हैं उनके लिए हम गलत कैसे नहीं कहें। जो गलत है उसके लिए गलत कहना चाहिए, और जो सत्य है सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे ये 4 वेद, 18 पुराण, गीता जो इंगित कर रही है उसके अनुसार हमें सत्य, भक्ति और साधना करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलेंगे। आपने देखा हो करोड़ों वर्ष पहले ऋषि महर्षि तप कर करके मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए, वो क्योंकि उन्हें सत्य ज्ञान नहीं मिल पाया। सच है। तो सर, इन्होंने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता हमें संविधान देता है और उस आधार से हर किसी को अधिकार है धर्म का आचरण करना, धर्म के मार्ग पर प्रचार करना। तो ये धार्मिक कार्य जो आप कर रहे हैं, इसका विरोध इतना क्यों होता है? जैसा कि सतसाहिब जी, सतगुरुदेव की जय, जैसा कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है, उनका किसी भी विषय में आप ले लीजिए, अच्छे धार्मिकों में उनका जो है नंबर 1 पे नाम आता है जी। जैसा कि दहेज मुक्त विवाह हो गया और अन्य दारू शराब, ये जो जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे गुरुजी अपने ज्ञान के अनुसार, यानी कि जो सत्य ज्ञान है, जो पहले ऋषि, जैसे कि हमारे भाई ने बोला कि पहले ऋषि महर्षि तप करके चले गए, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम पे तत्वदर्शी गुरु की पहचान नहीं हुई। अब जो हमारे गुरुजी हैं वो यानी कि अपना परिचय अपने शास्त्रों के अनुसार पूरा परिचय दे रहे हैं कि तत्वदर्शी गुरु एक हम हैं, हमसे अपना नाम लो और अपना कल्याण कराओ। तो इसका आप यानी कि जैसे हमारी घटना हुई, वो लोग सोचा नहीं, समझा नहीं, और ना ही हमारी पुस्तक को खोल के देखा, अपने मनमाने अनुसार आकर के वो भिड़ जाते हैं और मारपीट करने लगते हैं। ये ऐसा क्यों है? जबकि हमारे गुरुजी अच्छाइयाँ ला रहे हैं, बुराइयों को समाप्त कर रहे हैं। ये समाज क्यों नहीं देख रहा इस चीज के लिए? जबकि हमारे गुरुजी ने यानी कि सरकार से क्लीन चिट प्राप्त कर चुकी है, यानी कि ज्ञान गंगा पे, और ज्ञान गंगा को झूठी साबित कर रहे हैं। पहले ज्ञान गंगा को पढ़ के देखें, उसके बाद में उसको गलत साबित करें। जबकि पूरी क्लीन चिट प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी ये लोग दुर्व्यवहार और मारपीट करते हैं। ये ऐसा क्यों हमारे साथ?
हम सरकार से ये ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे साथ में ये आपने तो बहुत विभाग नहीं होना सही ढंग से इसका जो है उत्तर दिया और आपने बताया भी। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि ये कौन है वो लोग जो धर्म के कार्य में बाधा डालते हैं, धर्म के आड़े आते हैं। क्या इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कि हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और किसी तरह का हम किसी का विरोध नहीं करते, ना किसी को गलत शिक्षा देते हैं, ना उनके गुरुजी देते हैं, ऐसा भी इनका कहना है। तो दर्शकों, ये कौन है वो लोग जो इस तरह से बाधा डालते हैं? क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता या प्रशासन का कोई इस समय और उस कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई फर्ज नहीं होता? तो कहां जाएगा देश और कैसे होगा दुख का निवारण? देखते रहिए आध्यात्मिक जागृति न्यूज चैनल को। और हम अभी थोड़ा सा उनका और टॉपिक रह गया, उसको लेते हैं। तो सर बताइए। जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक हमारे कबीर परमात्मा के माध्यम से एक वाणी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कोई मारपीट करे बेटा, तो उसको लौट के मारपीट नहीं करना है, या कोई गाली दे तो गाली आपको वापस नहीं करनी है। जैसे गाली अगर तुम एक देगा वो और आप एक उलट दोगे तो वो अनेक गालियां बन जाएंगी और अनेक गालियों में उसमें मारपीट भी बन सकती है। बेटा आपको गाली नहीं देनी है। जैसे कि वो तोकू हमारे गुरुजी कहते हैं, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि आवत गाली एक है, उलट दें दो, और जैसे कि एक की एक। तो हमारे गुरुजी तो ये कलेश कलह मिटाना चाहते हैं और ये हमारे साथ में ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं, तो ये हमें कैसे बचाव होगा जी? तो आप कुछ कह रहे थे, इसी वाणी को आप बताइए पुनः। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये बताना चाहता, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अपने ज्ञान में अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु लाग मरे सो नीच, आवत गाड़ी एक है उल्टा होए अनेक, कहें कबीर ना उलट ये रहे एक की एक। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस वाणी के अनुसार हमें बताना चाहते हैं कि यदि हमें किसी ने गाली दी, अगर हम उसको उलट देंगे तो वो अनेक बन जाएंगी। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें उलटना ही नहीं है। अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं करना है, क्योंकि वो फिर पलटने से अनेक हो जाएंगी। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि आवत गाड़ी एक है उल्टा होए अनेक, और कहें कबीर ना उलटिए रहे एक की एक, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु लाग मरे सो नीच। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि एक छोटी सी गाली नीच यानी मौत तक पहुंच जाती है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें किसी को कोई प्रत्युत्तर नहीं देना है। और दूसरी वाणी में कबीर परमात्मा की वाणी में संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि जो तो को काटे बवे ताको वो तो फूल, और तो फूल के फूले वाको है त्रिशूल। यानी जो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आप उसके साथ गलत ना करें, उसका गलत उसके साथ जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रत्युत्तर कर दिया तो वो आपको भी उसमें सहभागी होंगे। लेकिन अगर आप उसको कोई प्रत्युत्तर नहीं करते हैं तो वो सामने वाले व्यक्ति सोचेगा मैंने इसे इतना बुरा कहा, लेकिन फिर भी उसने कोई लौट के जवाब नहीं दिया, तो वो खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेगा। जी सर साहब। देखिए दर्शकों, ये सज्जनता की एक मिसाल है और इन्होंने पूरा एक तरफ से एक अच्छा अपने आप को बताया है, क्योंकि इनके गुरुजी का कहना है कि आप किसी से बैरभाव विरोध ना करें। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये भी कहना है कि भाई सब जीव जो है एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए ये उसको ध्यान में रखते हुए और उस बातों को, अपने गुरुजी के वचनों को स्वीकारते हुए ये सबका हित चाहते हैं। लेकिन फिर भी इनके साथ इस तरह का अत्याचार होता है। तो दर्शकों, निर्णय आपको करना है, क्या ये उचित है या अनुचित है। अनुचित है तो त्याग देना चाहिए और उचित है तो मान लेना चाहिए। अब हम आगे और भी भगत हमारे साथ उनके अनुयायी खड़े हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश की इस घटना को लेकर के। नमस्कार सर। सर बताइए, मध्य प्रदेश की जो घटना हुई है उसके से आपको क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको दुख हुआ है? उसमें साहब दुख तो मतलब बहुत है कि हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, नागरिक हमारे समूह बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, क्या इसमें वो है? यहाँ के रहने वाले हैं भाई, और जो गलत काम करता है उसको
वो नहीं होता है। हम सही काम करते हैं, हमारे विरोधी होते ज्यादा। गलत काम क्या है, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? गलत कौन करता है, कौन अच्छा करता है? ये आप छात्रों के पास वो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे बमबादा डालते हैं। जैसे क्या कारण है भाई जी? तो शास्त्र में साधना कौन कौन कर रहे हैं, इनका कोई आप नाम बताएं किसी का? आज शास्त्र में साधना कौन कौन करते हैं? ये संत हुए हैं इतने। तो सर बताइए कि नकली और असली जो अभी बता रहे थे, शास्त्र विरुद्ध और शास्त्र अनुकूल साधना कैसे है, उसका डिफाइन कीजिए आप। ये साहब संत हैं, धीरेन्द्र शास्त्री है, और ये ठाकुर है, ये देवी नंदन है। ये साहब शास्त्र से अलग बताती है जी। और हमारे संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं साधना। तो हम तो इसको सही मानते हैं और उसको सही मानते हैं। तो ये लोग तो वो नकली है, और हमारे गुरु जी बताते हैं सही शास्त्रों के साथ बताते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार सर। साहब आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो अभी हुआ है मध्य प्रदेश के गुना में? हमारे संघ में जी गलत कर रहे हैं। हम शास्त्री के द्वारा ज्ञान हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और ये हम पे लाठी और डंडा बरसाते हैं। तो इनके साथ में कोई सरकार हमारा वो करे तो साथ दे हमारा, मगर हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है। मगर हमारे गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि शास्त्री के द्वारा ज्ञान दे रहा हूँ, मगर जे डंडा बरसाते हैं, हम पे विरोध करते हैं। ये नकली हैं सारे गुरु, और हमारे गुरुजी सत्य ज्ञान दे रहे हैं, सच है। कोई वाणी बताएंगे आप यहाँ पर गुरुजी की, अपने कोई वाणी? कोई हमारे गुरुजी कहते हैं, जो तो को कांटा बवे ताको तुम्हें फूल, तुझे फूल के फूल है बाको त्रिशूल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल हो। तो हम बुरा नहीं करते हैं किसी का, ना हमारे गुरुजी सबको सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो दर्शकों देखा आपने, ये इनके जो भाव हैं, इनके जो विचार हैं, वो एक मायने में बहुत अच्छे हैं, और इस पे सबको चलना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बैर विरोध सिखाया नहीं है, और बैर विरोध करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मानव से अगर प्रेम नहीं होगा तो प्रेम किससे होगा? तो ये जो हो रहा है, इस पे आप सभी सपोर्ट करें और सहयोग करें, और ज्ञान को समझें, और देखें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरह के हैं, उनको परखें, उनको जांचें। तो नमस्कार दर्शकों, इससे अधिक आपके विचार आप दें, और हम अपने चैनल पर आपका इंतजार करते हैं। आपको जानने के लिए हम तैयार हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। तो हम आपके कमेंटों का इंतजार करेंगे। आध्यात्मिक जागृति न्यूज को अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।